हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 14 मार्च 2025 हो चुकी है और 14 मार्च यानी आज जो है होली का महान पर्व है, महान त्योहार है। तो किसान साथियों, सबसे पहले मिस्टर विकास विद्यार्थी व किसान मीडिया यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से सभी किसान भाइयों को होलिका दहन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। और सभी किसान भाइयों की ये जो है होली का जो रंग है, इसी तरीका से आपकी फसल में भी बहुत ही अच्छी तरीका से रंग लाए और आप एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सके। किसी भी फसल यदि आपने लगाई हो तो बहुत ही ज्यादा भरपूर मात्रा में आपका जो उत्पादन हो बेस्ट से बेस्ट हो। जैसे उड़े होली के गुलाल वैसे ही हो आपकी उड़े वीआईपी तरीका से बम्पर उत्पादन के साथ में आपकी फसल। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी टॉप चुनिंदा सब्जियों में से 2 ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं कि जो किसान भाई इस सब्जियों की जो बुवाई है लगभग में लास्ट मार्च के आसपास में भी कर देते हैं, तो आने वाले समय में इन सब्जियों से एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। अब ये कौन कौन सी 2 सब्जियां हैं, बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, कब इसकी बुवाई करेंगे, कितना जो हमको 1 एकड़ में बीज डालने की जरूरत पड़ेगी, कितने समय में आपकी जो फसल तैयार हो जाएगी, किस प्रकार की भूमि का चयन करेंगे, कौन कौन सी खाद डालेंगे, इन्हीं सब बहुत सारी बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे जायद के सीजन की सभी चुनिंदा सब्जियों में से 2 मोस्ट पॉपुलर सब्जियां। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ये किसान भाई जो नए आए हैं हमारे चैनल पर, सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि खेती से जुड़ी हुई इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो किसान साथियों, मैं ज्यादा देना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को ही। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान मीडिया में। तो किसान साथियों, जायद के सीजन की बेस्ट और जो पॉपुलर सब्जियां हैं इनकी जो है अगैती व पचैती व मध्यम में बुवाई जो है सुचारू रूप से चालू है। और जिन किसान भाइयों ने अगैती बुवाई कर दी थी तो उनकी जो फसल है इस टाइम पर लगभग 25 से लेकर के 30-35 दिन के आसपास में हो चुकी है। और जिन किसान भाइयों ने मध्यम में बुवाई की है तो उन किसान भाइयों की जो फसल है अभी तक जो है जर्मिनेट हो रही है और मध्यम वाली जो बुवाई है वो इस टाइम पर होना सुचारू रूप से चालू है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको मध्यम में बुवाई करने वाली टॉप 2 सब्जियों के बारे में करेंगे बातचीत, जो आपको एक बम्पर कमाई देंगी बम्पर उत्पादन के साथ साथ। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको जायद के सीजन की जो बेस्ट सब्जियों में से एक चुनिंदा सब्जी है, सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा आपकी लौकी की खेती। हाँ, लौकी की खेती एक बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर और इंपॉर्टेंट खेती है। इसकी मार्केट में हमेशा ही डिमांड रहती है, हमेशा। चाहे आप ज्यादा अगैती कर दें, चाहे मध्यम में करें, चाहे पचैती करें, क्योंकि रेट का थोड़ा डिफरेंट रहता है, लेकिन इसकी मार्केट में हमेशा सालों साल इसकी जो है डिमांड रहती है। तो क्यों ना आप जो है लौकी की जो बुवाई है लगभग में लास्ट मार्च के आसपास में भी कर देते हैं तो आपको एक अच्छी खासी बम्पर कमाई देखने को मिल जाती है लौकी की खेती से। इसमें आपको सबसे पहले आपको अच्छी तरीका से जो बलुई दोमट मृदा होती है इस प्रकार की भूमि का चयन करने के बाद में अच्छी तरीका से खेत को तैयार करने के बाद में बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे कि इस टाइम की बीएनआर कंपनी से सरता, बीएनआर कंपनी से हरना, ये मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। इनका सबसे ज्यादा जो है इस टाइम पर किसान भाइयों के हिसाब से सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। इनका ही सबसे ज्यादा किसान भाई सिलेक्शन करते हैं, तो क्यों ना आप भी लगा सकते हैं इन वैरायटियों का। अब आपको 1 एकड़ की खेत के लिए आपको 2 किलोग्राम के आसपास में बीज पर्याप्त रहेगा। बीज को बुवाई करने से पहले किसान साथियों लगभग में 12 से लेकर के 14 घंटा बीज को पानी में आसानी से भिगो देंगे ताकि उसके ऊपर जो मोटा वाला जो परत होता है ना, कवच, वो अच्छी तरीका से फूल जाएगा और आपका जो बीज है जमने में कम समय लेगा और अच्छी तरीका से जम जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करते समय पर आपको सबसे पहले 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बना लेंगे। अब जो क्यारी बनाने के बाद में किसान भाइयों इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई जो इस टाइम पर आप लोग जो है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन कर सकते हैं, बिल्कुल क्यारी वाली। वैसे तो जो मल्चिंग या मंडप जो होती है वो ज्यादातर अगाई किसान भाई इनका जो है प्रयोग करते हैं।
फिर उसके बाद में किसान साथियों बुवाई करने के लिए आपको जो है लाइन से जो लाइन की दूरी होगी वो लगभग में आपको 40 से लेकर के 50 सेंटीमीटर के आसपास में रखनी है। पौधे से जो पौधे की दूरी होगी, पौधे से पौधे की दूरी 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर आसपास में रखनी है, क्योंकि ये जो हाइब्रिड वैरायटियां कम दिनों में अच्छी तरीके से ग्रो कर जाती हैं और एक बम्पर उत्पादन मिलता है। तो इसलिए थोड़ा जो डिस्टेंस होगा लाइन बाई लाइन का थोड़ा अधिक रख दें, मध्यम वाली है, क्योंकि मध्यम में सबसे ज्यादा किसी भी फसल का बेस्ट उत्पादन मिलता है। तो इस चीज का आप लोग जो है ध्यान रखें। फिर उसके बाद में इसी तरीका से अच्छी तरीका से बुवाई कर देंगे और बुवाई के लगभग 8 से लेकर के 10-12 दिन के आसपास में जो है ये जो आपने बीज लगाए जर्मिनेट होकर के ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही जो आपकी जो फसल है 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उसमें जो है 2-3 पत्ते के आसपास में ऊपर निकल के स्टार्ट जो है आ जाएंगे और आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रो होना प्रारंभ हो जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसी जो आपकी फसल है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उस टाइम पर आपको खेत में हल्की मात्रा में लगभग में 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी दे देना है, जिससे आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। प्रथम पानी देने के बाद में जैसे आपकी जो फसल है लगभग में 30-35 दिन के आसपास पहुंचेगी तो उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी जो है फसल के पीछे से लग जाएंगे। अब पीछे से जो आदमी लग जाता है उसको पीछे से हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी फसल को खत्म कर देगा। तो सबसे पहले आप लोग जो है लौकी की खेती में प्रथम एक जो है निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करके जितना भी खरपतवार होगा कलेक्ट करके इकट्ठा करके बाहर फेंक देंगे। इस काम को करना बहुत जरूरी है। बाहर फेंकने के बाद में अब आपको कुछ जो है मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी लगभग में 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, आपकी जो डीएपी की खाद होगी 6 से लेकर के 8 किलोग्राम, आपकी जो यूरिया की खाद हो जाएगी 4 से लेकर के 6 किलोग्राम। इन सभी खादों को आपस में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम के एवरेज में रख देंगे। रखने के 4 से लेकर के 5 दिन के आसपास में आपको फिर से हल्की मात्रा में पानी दे देना है। इससे क्या होगा, आपकी जो फसल अच्छी तरीके से ग्रो करेगी, उसमें जो है फैलाव अच्छा होगा, शाखाएं ज्यादा निकलेंगी। जब शाखाएं ज्यादा निकलेंगी तो आपका जो फ्लावरिंग स्टेज होता वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकलेगा, बहुत ज्यादा बम्पर। जब ज्यादा फूल निकलेंगे तो लौकी की जो फल है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा निकलेंगे। किसान भाइयों आपके खेत में जितना ही अच्छा फ्लावरिंग स्टेज होगा उतना ही अच्छा आपका जो है फल उत्पादन होगा। जब आपका फल उत्पादन होगा तो उतना ही अच्छा आपका जो उत्पादन जो होता है पूरे 1 एकड़ के खेत में जो एवरेज होगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों बुवाई के 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में आपके फ्लावरिंग स्टेज के आसपास में जो है फल चढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। और जैसे ही किसान साथियों आपके 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपकी जो है लौकी की खेती पहुंचती है, आपको जो है प्रथम तोड़ाई करना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि जो लौकी की खेती होती है बुवाई के 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपकी जो खेती है तैयार हो जाती है और आपको जो है उत्पादन मिलना प्रारंभ हो जाता है। और इस टाइम पर जो किसान साथियों मार्केट में जो लौकी की डिमांड रहती है वो जितनी छोटी रहेगी, लगभग में 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के आसपास में रहे, तो इसकी जो है मार्केट में अच्छी खासी डिमांड रहेगी। तो जितना ही आपका जो फल छोटा ले जाएंगे उतनी डिमांड अच्छी रहेगी और क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका रेट अच्छा होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप जो है फलों की तुड़ाई करेंगे और जो है तुड़ाई शाम के टाइम करेंगे। आपके जो है खेत से जो मार्केट ज्यादा दूर है तो शाम के टाइम करके आप जो जूट के पैकेट में उसको भर के रख देंगे और ऊपर से पानी डाल देंगे ताकि उसकी जो आपकी जो लौकी की जो फल होंगे उसमें दाग धब्बा ना लगे, क्योंकि दाग धब्बा लगने से क्वालिटी खराब हो जाती है और मार्केट में जो रेट है वो घट जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखें। और फिर उसके बाद मार्केट में ले जाकर के इसके मार्केट में जो उस टाइम पर रेट है 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में मिल जाएंगे। तो एक आपको बम्पर कमाई देखने को मिल जाएगी लौकी की खेती से। लौकी की खेती करने में आपको पूरी 1 एकड़ की खेत में आपकी जो फसल तैयार होती है ज्यादा खर्चा आता ही नहीं है। लगभग में 10 से लेकर के 15 हजार रुपए के आसपास में आपकी जो है फसल तैयार हो जाती है। इससे ज्यादा खर्चा ज्यादा 25-20 हजार के आसपास में हो सकता है, इससे ज्यादा आएगा नहीं। फिर उसके बाद में किसान साथी इस प्रकार से जो है आप लोग एक सफल और वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। लौकी की खेती बुवाई के वही 55 से लेकर के 60-65 दिन के आसपास में आपको तोड़ाई करना प्रारंभ हो जाती है और एक बम्पर कमाई देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 2 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा वो है आपकी करेला की सफल और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से। हाँ, क्योंकि करेला के मार्केट में जो भाव रहते हैं वो हमेशा पूरे सालों के साल बम्पर चलते हैं। तो इसकी जो बुवाई का जो समय है मध्यम में लास्ट मार्च के आसपास में जो है आप लोग अच्छी तरीके से बुवाई कर सकते हैं। तो इसकी बुवाई के लिए आपको लगभग में 600 से लेकर के 800 ग्राम 1 एकड़ की खेत के लिए बीज पर्याप्त रहेंगे। बीजों को लेने के बाद में किसान साथियों लगभग में 12 से लेकर के 14 घंटा पानी में अच्छी तरीके से भिगो लेंगे। अब भिगोने के बाद में किसान साथियों सेम इसी तरीका से खेत को तैयार करने के बाद में
2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएंगे। क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई करने से पहले बीजों को कार्बनडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से बीज को उपचारित कर लेंगे, जिससे कि बीजों में लगने वाली विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं इससे छुटकारा मिलेगा। बीज कम दिनों में बहुत ही अच्छी तरीके से आपका जर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई करते समय पर आपके जो पौधे से जो पौधे की दूरी रहेगी वो लगभग में आधा मीटर, और जो किसान साथियों आपके लेन से लेन की दूरी वो किसान साथियों पूरा 1 मीटर। इस प्रकार से जो आप लोग पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से बुवाई कर देंगे। बुवाई के बाद में 10 से लेकर के 12 दिन के आसपास में आपका जो बीज होगा जम करके ऊपर आ जाएगा करेला की खेती का। अब जो करेला के जो बीज होते हैं जमने में थोड़ा जो टाइम है वो ज्यादा ले लेते हैं, लगभग में 15 दिन के आसपास में जम करके ये जो है ऊपर आ जाएगा। करेला की आपकी जो फसल है कम से कम जो है किसान साथियों 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में जैसे ही आपको उसमें जो है 2-3 पत्ते निकलेंगे, 3 पत्ते के आसपास में, तो उस टाइम पर आपको खेत में हल्की सी सिंचाई कर देना है। 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में जैसे ही आपकी जो फसल पहुंचे हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी दे देंगे। खेत में पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसी जो आपकी जो फसल है ग्रो करेगी तो उसी के नीचे नीचे फिर से जो है खरपतवार ग्रो होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30-35 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उसमें जो है प्रथम निराई गुड़ाई करना प्रारंभ कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों जितने भी खरपतवार होंगे जो है इकट्ठा करके बाहर फेंक देंगे। कुछ मिश्रण बना के रख देना है पर पौधे के हिसाब से। मिश्रण में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम आपकी जो है वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी। वहीं पर आपकी जो 6 से लेकर के 8 किलोग्राम डीएपी की खाद, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम आपकी जो है यूरिया की खाद। इन सभी खादों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम के आसपास में रख देंगे। रखने के 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में आपको जो हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देना है। इस मिश्रण रखने से आपकी जो पौध होगी, आपकी जो पौधे होंगे वो अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, शाखाएं ज्यादा निकलेंगी, फ्लावरिंग स्टेज बहुत ही अच्छा रहेगा, कम दिनों में आपका खेत भर जाएगा। जब फ्लावर अच्छे निकलेंगे तो फल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अब जो है किसान साथियों ये भी बुवाई के 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में जो है फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ होती है, फल चढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। और जैसे ही आपकी जो फसल है 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में पहुंचती है प्रथम तोड़ाई करने को मिल जाती है। ये जो करेला की खेती है इससे भी लगभग में 3 से लेकर के 4 तोड़ाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसके फल का वजन लगभग में 100 से लेकर के 150, उसका जो वजन 100 से लेकर के 150 ग्राम के आसपास में रहे तो उस टाइम पर आपको जो इसकी तोड़ाई कर लेना चाहिए, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी के अनुसार ही मार्केट में एक अच्छा खासा मोटा रेट मिलता है। क्योंकि बेस्ट क्वालिटी जब आपकी होगी तभी मार्केट में आपको एक ऊंचे रेट मिलेंगे। तो जो आपकी जो फसल है बुवाई के 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है, आपको तोड़ाई करना प्रारंभ हो जाती है। आप लोग जो तोड़ाई शाम के टाइम पर करके अच्छी तरीके से तोड़ाई करेंगे। ऐसे नहीं ऐसे खींच के आपका जो पौधा भी टूट जाए, उसकी कलियां भी टूट जाएं, जो आपके फूल लगे हैं वो भी झड़ जाएं, तो इस चीज का ध्यान में जरूर रखें। अच्छी तरीके से या धारदार कैंची से या चाकू से उसकी जो है काट करके आप जो इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद में मार्केट में ले जाएंगे। आपकी जो फसल है बुवाई के 60 से लेकर के 65 दिन में तैयार हो जाएगी। एक बम्पर का जो है कमाई भी होगी, क्योंकि उस टाइम पर जो करेला के रेट रहते हैं तो 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए के बीच में भी आपको मिल जाते हैं। तो आपको एक अच्छा खासा जो है बम्पर कमाई देखने का अवसर जरूर मिलेगा, क्योंकि इसके एकदम पूरे 1 एकड़ के खेत में उत्पादन की बात करते हैं करेला की खेती से तो लगभग 130 से लेकर के 150 कुंटल के आसपास में एक बम्पर उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है करेला की खेती से। अब जो है इस प्रकार से आप लोग जो है करेला की एक सफल वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। करेला की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथी आज को ये जो हमारे द्वारा बताई दोनों सब्जियों की खेती आपको कौन सी पसंद आई है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप लोग जो है कौन सी खेती करना चाहते हैं या कौन सी खेती लगाई हुई है, और किसी भी फसल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट हो तो आपको हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे। मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। और जो है आपकी फसल के लिए मैं हमेशा 100% तत्पर तैयार खड़ा हूं। आपकी फसल में कोई भी रोग हो, कोई भी समस्या हो, हमारे कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट करें, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा। आपकी फसल में कोई भी ऐसी बीमारी होगी तो उसके के लिए मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। और आपको कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किसान साथियों। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक जरूर कर दिया करें। हमको आशा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा उम्मीद है हमारे द्वारा बताई हुई सब्जियों की खेती आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और जो किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।